नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर टीआरई 4 तक। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बड़ी घोषणाएं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लंबित मामलों को इसी महीने निपटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है और जल्द ही सभी पात्र शिक्षकों को नई तैनाती का लाभ मिलेगा। रसोई गैस फिर हुई महंगी। पटना में अब 1,032 रुपए में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। बिहार में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 3 महीने में दूसरी वृद्धि है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और कई जगहों पर गैस की किल्लत भी सामने आ रही है। कीमतें बढ़ने से बिहार के तमाम उपभोक्ताओं पर लगभग 29 रुपए का भार बढ़ गया है, जिसके बाद पटना में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 1,031.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। खान सर नहीं, खान जी बोलिए। कोचिंग विवाद पर बोले बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल खान। ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं। कोचिंग संस्थान पर फायरिंग मामले में पुलिस कार्रवाई के बीच अब उनके कोचिंग संस्थान और अस्पताल पर प्रशासनिक कार्रवाई का खतरा भी मंडराने लगा है। इसी बीच पत्रकारों द्वारा जब बिहार सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहले उनके नाम के संबोधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा कि खान सर नहीं, खान जी बोलिए। उन्होंने आगे कहा कि आप उनसे पढ़ते नहीं हैं, न जो आप उन्हें खान सर कह रहे हैं। 100 km दूर से अटेंडेंस। गोपालगंज के 33 टीचरों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी। डीईओ से मांगी गई रिपोर्ट। विद्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर रहकर ऑनलाइन अथवा बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करने के आरोपों में घिरे 33 शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मामले में अब तक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मॉनसून से पहले राजधानी के कई इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको द्वारा बनाए गए 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशनों एसपीएस का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से राजीव नगर, बोरिंग रोड, एसके पुरी, पानी टंकी, आनंदपुरी, पाटलिपुत्र और अटल पथ समेत आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या कम होने की उम्मीद है। बिहार में मॉनसून की दस्तक। सीमांचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में छाए रहेंगे बादल। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मॉनसून आगे बढ़ रहा है, जिससे बिहार के मौसम में बदलाव आएगा। पटना सहित दक्षिण भागों में बादल छाए रहेंगे, जबकि सीमांचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में ईवी चार्जिंग को प्रोत्साहन। पेट्रोल पंप, होटल और सोसाइटी में लगेंगे चार्जर। सरकार देगी 15 रुपए लाख तक अनुदान। राज्य की हाउसिंग सोसाइटी को भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग चार्जर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि तय की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार चार्जिंग स्टेशन पर 75,000 से 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। ई वाहन चालकों की सुविधा के लिए विभाग ने पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, बस टर्मिनल, व्यावसायिक क्षेत्रों एवं पार्किंग स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई है। धान की सीधी बुआई और आधुनिक तकनीक पर जोर। बिहार में कृषि मंत्री ने तय किया गांव-गांव पहुंचने का लक्ष्य। किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग ने व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए कमर कस ली है। सोमवार से सभी जिला मुख्यालय में कृषि विभाग की ओर से सीड ड्रिल से धान की खेती, धान की सीधी बुआई, नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। पटना में खान सर के कोचिंग में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी। 7 दिन का अल्टीमेटम। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही हैं। कोचिंग संस्थान पर फायरिंग मामले में पुलिस कार्रवाई के बीच अब उनके कोचिंग संस्थान और अस्पताल पर प्रशासनिक कार्रवाई का खतरा भी मंडराने लगा है। फायर सेफ्टी मानकों की जांच में कई गंभीर कमियां सामने आने के बाद अगला कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई। हर रविवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने खान ग्लोबल स्टडीज और उससे जुड़े अस्पताल परिसर का फायर सेफ्टी ऑडिट किया। बिहार में जमीन अधिग्रहण पर 3,600 करोड़ खर्च होंगे। 319 सड़क परियोजनाओं पर क्यों फंसा है पेच। ग्रामीण इलाके में बनने वाली सड़कें भी
राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच और स्टेट हाईवे एसएच के निर्माण से जुड़ी आधारभूत समस्या को झेल रही हैं। यह समस्या जमीन की उपलब्धता से संबंधित है। ग्रामीण कार्य विभाग के एक आकलन के अनुसार अगले 5 वर्षों में बिहार के ग्रामीण इलाके में सड़क निर्माण को 3,600 करोड़ रुपए अकेले जमीन अधिग्रहण मद में खर्च कर करने होंगे। इस राशि का आकलन प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि को जोड़कर किया गया है। राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस नहीं की, तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। सीएम सम्राट चौधरी पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती और सुरक्षा लौटाने के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी माता राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा स्वेच्छा से वापस नहीं की है। राबड़ी तेजस्वी की सुरक्षा में उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। 24 घंटे पहरा देने के लिए बना विशेष रोस्टर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की सुरक्षा कटौती के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। पार्टी ने 24 घंटे पहरे के लिए विशेष रोस्टर तैयार किया है, जिसमें कार्यकर्ता अलग अलग शिफ्ट में तैनात रहेंगे। खान सर का कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं, रोशन सर ने अप्लाई तक नहीं किया। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। पटना में कोचिंग संस्थानों का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 5 महीने से बंद है, जिससे संचालकों को भारी परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार फरवरी 2026 में बंद हुए इस पोर्टल के कारण अब ऑफलाइन आवेदन भी नहीं हो पा रहे हैं। दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती सड़कों पर 3-4 फीट पानी 2 दशक से लगे रहने के कारण सदर मुख्यालय जाने वाले रास्ते पर स्थानीय लोगों के साथ राजद नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भीषण गर्मी के बीच भी जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सदर मुख्यालय जाने वाले मुख्य रास्ते पर सालों से लगे पानी के विरोध में स्थानीय लोगों ने अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार के बेगूसराय स्थित ऐतिहासिक गांधी स्टेडियम में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से एक भव्य और वृहद जनकल्याणकारी लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर चल रही योजनाओं को सीधे धरातल पर उतारकर आम जनता को राहत पहुंचाना था। बिहार में वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मटिहानी से विधायक राजकुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेताओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वह बेहद निंदनीय है। मीठापुर चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर पर आया बड़ा अपडेट, इस महीने तक होगा तैयार। पटना को जाम से मिलेगी राहत। पटना में जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। मीठापुर चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद करबिगहिया और आसपास के इलाकों में यातायात काफी सुगम हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से आर ब्लॉक, जीपीओ गोलंबर, मीठापुर, करबिगहिया और कंकड़बाग तक आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मानसून की दस्तक और आगामी बाढ़ के मौसम को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 45वीं वाहिनी ने रविवार को एक बड़ी तैयारी शुरू की है। एसएसबी के जवानों ने कोसी पूर्वी तटबंध के 10 किलोमीटर स्पर के समीप आपदा प्रबंधन को लेकर एक विशेष मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कोसी क्षेत्र में आने वाली संभावित बाढ़ और किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी तैयारियों को परखना और तटबंध के किनारे बसे स्थानीय ग्रामीणों को आपातकालीन स्थितियों के लिए जागरूक करना था। पटना के पाटलिपुत्र में पीएनजी कनेक्शन का इंतजार आवेदन के बाद भी भटक रहे उपभोक्ता राजधानी के कई इलाकों में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की पाइपलाइन बिछ जाने और केंद्र सरकार की ओर से गैस नेटवर्क वाले क्षेत्रों में पीएनजी को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। खासकर पाटलिपुत्र अंचल के विभिन्न मोहल्लों में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन महीनों बाद भी कनेक्शन का इंतजार करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने, दस्तावेज जमा करने और कई बार कार्यालय व हेल्पलाइन पर संपर्क करने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। 2600 साल पुराना मंगल तालाब 25 एकड़ में फैला। बिहार में गांधी का प्रिय स्थल अब बदहाल। नाम के पीछे रोचक इतिहास। राजधानी का ऐतिहासिक मंगल तालाब लगभग 1600 वर्ष पुराना है।
लगभग 1 किलोमीटर परिधि वाला मंगल तालाब परिसर 25 एकड़ में फैला है। समय के साथ साथ इसका नाम भी बदलता गया। वर्तमान में मंगल तालाब बदहाल स्थिति में है। भारतीय क्रिकेट टीम को बिहार की धरती ने दिए 9 रत्न। रमेश सक्सेना से लेकर सूर्यवंशी तक वैभव समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। यह लेख बिहार के उन अन्य क्रिकेटरों पर भी प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत के लिए खेला। बिहार के स्नातक छात्रों के लिए बड़ा फैसला। चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप अनिवार्य। नई गाइडलाइन लागू। राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक संकाय में छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्नातक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी दे दी है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर रविवार को सुपौल जिले में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक शानदार पहल देखने को मिली। भारत स्काउट एवं गाइड सुपौल द्वारा संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत एक भव्य साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला संगठन आयुक्त संजय कुमार झा के नेतृत्व में आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साइकिलिंग, शारीरिक फिटनेस और एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। रैली में स्काउट के स्वयंसेवकों ने बेहद उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने शनिवार को गया, कोडरमा, हजारीबाग, टाउन, अरगड़ा, पतरातू, गढ़वा रोड रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों, पुल, पुलियों, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ओएचई प्रणाली, ट्रैक संरचना तथा रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में महाप्रबंधक ने ग्रैंड कार्ड जीसी लाइन के महत्वपूर्ण गुरपा गझंडी घाट सेक्शन के बीच स्थित टनल संख्या 1 का विशेष रूप से गहन निरीक्षण किया। राज्य भर में आयोजित बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर शनिवार देर रात से ही विभिन्न रेलवे स्टेशनों और शहरों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पटना, आरा, बक्सर, भोजपुर सहित कई जिलों के परीक्षा केंद्रों पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। दूर दराज जिलों से आने वाले अभ्यर्थी ट्रेनों के माध्यम से परीक्षा शहरों में पहुंचे, जिससे रेलवे स्टेशनों पर सामान्य दिनों की तुलना में अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। बिहार के रेलवे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय 100 वर्ष पूरा कर गया। लाखों यात्रियों की यादों, रोजमर्रा की जिंदगी और सफर से जुड़ी प्रतिष्ठित मोकामा शटल ने अपनी सेवा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 जून 1926 को शुरू हुई ये ट्रेन आज भी पटना और मोकामा के बीच हजारों छात्रों, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम यात्रियों की जीवन रेखा बनी हुई है। आज भले ही इसे बरौनी मोकामा दानापुर शटल के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसकी पहचान अब भी मोकामा शटल के रूप में ही कायम है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि बिहार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का जीवंत हिस्सा है। बिहार के प्रशासनिक महकमे से इस वक्त की एक बेहद अनोखी और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक पटल पर चमकाने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक नीतिगत फैसला लिया है। सरकार के नए निर्देश के मुताबिक अब सूबे के सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक 3 महीने में कम से कम एक बार अपने गृह जिले को छोड़कर राज्य के किसी अन्य जिले के पर्यटन, इको पर्यटन या ग्रामीण पर्यटन स्थलों का 2 दिन और 2 रात का परिवार के साथ भ्रमण करना अनिवार्य होगा। खान सर के सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका दाखिल सोमवार को सिविल कोर्ट में होगी। सुनवाई खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका शनिवार को अदालत में दाखिल कर दी गई है। यह याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में शनिवार को पेश की गई, जिस पर अब सोमवार को सुनवाई की जाएगी। बिहार में जमीन की ई-मापी को लेकर बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए सरकार ने इसके समाधान की दिशा में व्यापक पहल शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ताजा निर्णय में अब सरकारी अमीनों की डेपुटेशन पर तैनाती करके इसमें तेजी लाई जाएगी। इसके तहत ई-मापी के लिए कम और अधिक आवेदन वाले अंचलों की पहचान की जाएगी। जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के दिशा निर्देशों के आलोक में संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण को लेकर रविवार को सुपौल जिला संगठन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जन सुराज के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले 1 महीने से चल रहे सांगठनिक कार्यों की समीक्षा करना
और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाना था। इस दौरान जिले के तमाम आला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया। पटना जिले का बिक्रम प्रखंड ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक बेहद समृद्ध क्षेत्र है। बिक्रम प्रखंड इतिहास के पन्नों में एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां नाथ संप्रदाय का योग, प्राचीन सूर्य उपासना, छठ और महान विद्वानों का ज्ञान एक साथ आकर मिलते हैं। यह स्थान बिहार के गौरवशाली इतिहास का एक चमकता हुआ हिस्सा है। यह इलाका सिर्फ खेती किसानी के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन काल के महान ऋषियों, महायोगियों और सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं की जीवंत भूमि रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने बिहार में अपने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में आलोक सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए प्रशांत, पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तथा हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। 33 दिनों के लंबे इंतजार, परेशानियों और अनिश्चितता के बाद आखिरकार विक्रमशिला सेतु पर जिंदगी फिर से दौड़ पड़ी। 3 मई की रात से बंद पड़े इस महत्वपूर्ण पुल पर तैयार किए गए बेली ब्रिज का उद्घाटन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। उद्घाटन के साथ ही छोटे वाहनों के लिए सेतु को खोल दिया गया, जिससे अंग, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत रविवार को 3 दिवसीय बिहार प्रवास पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित संघ और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पटना पहुंचने के बाद मोहन भागवत मुंगेर के लिए रवाना हुए, जहां वे 7 से 9 जून तक आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पश्चिम टोला निवासी तथा हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रत्याशी रहे कैलाश मिश्र को बंगाल पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी शनिवार शाम अरेर और रहिका के बीच मुख्य सड़क से की गई। जानकारी के अनुसार बंगाल पुलिस की टीम मधुबनी पहुंची थी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैलाश मिश्र को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अपने साथ ले जाया गया। बिहार में कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों के काम की समीक्षा, संगठन सृजन अभियान पर जोर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में शनिवार को संगठन सृजन अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ जिलाध्यक्षों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा तो हुई ही, संगठन सृजन अभियान को लेकर उनके विचार भी जाने गए। आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। बिहार में लगातार सड़कों का विस्तार हो रहा है। ऐसे में लोगों के गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ी है। सड़कों पर दुर्घटनाएं भी बढ़ी है। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 27 जिलों में ट्रैफिक सिग्नल और 40 ट्रैफिक पोस्ट बनेंगे ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। विभाग का मानना है कि सिग्नल रहने से गाड़ियों की गति पर अंकुश लगा रहता है। इस कारण से उन सभी जगहों पर सिग्नल लगाए जाएंगे जहां सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। उन जगहों पर ट्रैफिक पोस्ट बनाने के पीछे विभाग का मकसद है कि हिट एंड रन मामले में वाहन चालकों को पकड़ने में सुविधा हो सके।